नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित देवेश चंद ठाकुर जी आज विजय जुलूस के साथ माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में पहुंचे हैं। सर, माता के शरण में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, माता सीता का हो जाए, शांत हो जाइए। माँ सीता का हमेशा से आशीर्वाद रहा है हम पूरे सीतामढ़ी वासियों को, और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग का जन्म इस पवित्र धरती पर हुआ है। तो उनका आशीर्वाद हमेशा से, हम लोग जब चुनाव में शुरू हुए, लड़ने भी गए तो उनका आशीर्वाद लेकर गए थे। कल विजय श्री मिला है तो उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो विजय श्री माता सीता ने दिलवाया है उसके तहत मैं जो दिल्ली जाऊंगा, हमारे सारे भाइयों के आशीर्वाद से, इनके समर्थन से मैं जो दिल्ली जाऊंगा, माँ सीता की धरती को कभी किसी की तरह के कोई भी हमारे भाई हैं, जितने माता सीता के संतान है यहाँ, उनको कभी पछताने का कभी मौका नहीं दूंगा। जो एक सांसद का दायित्व रहता है उसको पूरी तरह उसका निर्वहन करूंगा। लगातार आप अपने चुनाव के दौरान 4 बड़े वादे कर रहे थे। माँ सीता की धरती के विकास के लिए, सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से बड़ी ट्रेनों को खोलने के लिए, रीगा चीनी मिल के लिए, वहीं माता सीता की धरती को पर्यटन के रूप में बड़ा नाम देने के लिए कह रहे थे, क्या कहें? बिल्कुल, वो चारों जो मैंने वादा किया है, मैं निश्चित रूप से 5 साल से कोशिश करूंगा कि 5 साल से पहले उसका मैं पूरा कर दूं। लगातार कई तरह के भ्रामक खबर फैलाए गए आपके विरोधियों के द्वारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सभी फेल हो गए। इस पर क्या कहें? मैं हमेशा कहता हूं कि सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। आप झूठे भ्रामक खबर फैला सकते हैं, सच्चाई का जो प्रकाश है वो सारे अंधकार को फाड़ कर निकलता है और सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि देश में जदयू गेम चेंजर बन रहा है, खासकर नीतीश कुमार। सर, इसमें क्या कहें? नहीं, गेम चेंजर बन रहा है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन माननीय नीतीश जी ने तो हमेशा से कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ ही हैं, हमेशा से रहेंगे, और इसलिए गेम चेंजर। देखिए, देश में जो व्यवस्था है वो अलग है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में जो आदरणीय नीतीश जी ने काम किया है, और हमेशा से हम लोगों ने कहा है कि नीतीश जी ने काम किया है, भूतपूर्व काम किया है। 15-18 साल का जो उनका शासन रहा है मुख्यमंत्री का, एक शांति पूर्व यहाँ शासन चला है। कहीं आप जानते हैं उसके पहले क्या होता था? जो लोग इस चुनाव में हम लोग के सामने आए, उनके 15 साल जो हुए, कैसा क्या होता था? जातीय उन्माद, सांप्रदायिक दंगा, नरसंहार, लूट, अपहरण, सिर्फ इसी के बारे में जाना जाता था बिहार। बिहारी बनना एक गाली बन गया हुआ था। उसके बाद उस परिस्थिति में नीतीश कुमार ने बिहार को उस विकासहीनता के अंधकार से निकालकर प्रकाश के चौराहे पर लाकर खड़ा किया है। सर, अब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जदयू को अधिक पद मिलेगा, मंत्री पद मिलेगा केंद्र में। अब ये तो बड़े नेताओं की बात है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात है। नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का एकाधिकार है, प्रधानमंत्री का एकाधिकार होता है। साझा सरकार बनेगी, नीतीश कुमार और तेलुगु देशम का आप जानते हैं बहुत सीट आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो जो चलेगा वो उसको होगा। सीतामढ़ी के लोग मांग कर रहे हैं, सीतामढ़ी के लोग मांग कर रहे हैं कि सीतामढ़ी से देवेश चंद ठाकुर जी विद्वान है, मंत्री बने। अकेला मैं ही विद्वान हूँ क्या? लेकिन सीतामढ़ी के लिए गौरव मान रहे हैं लोग, सौभाग्य मान रहे हैं कि आपके जैसे सांसद बने। नहीं, वो ये आवाज अभी तक हमको नहीं लगता है कि दिल्ली तक पहुंची है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि सीतामढ़ी का पहुंचा दिए, लगता है आप पहुंचाना चाह रहे हैं। पहुंचा दिए या सुबह ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के सिपाही हम लोग रहे पिछले 20 साल से। जैसा जो बिहार के हित में होगा वही वो करेंगे। वो जो करेंगे वो हम लोग के लिए ग्राह्य है, स्वीकार्य है। इस अवसर पर देख सकते हैं लोग